नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे कि यदि कुंडली में मंगल और शुक्र एक साथ एक भाव में विराजमान हो, यानी उनकी युति हो, तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब कुंडली में दो या दो से अधिक ग्रहों एक भाव में बैठते हैं तो उसे युति कहा जाता है। 3 ग्रह साथ हों तो त्रिग्रही योग, 4 ग्रह साथ हों जो चतुर्ग्रही योग, और 5 ग्रह साथ हो तो पंचग्रही योग का निर्माण होता है। इनमें से आज हम युति के बारे में बात करेंगे। यदि आपकी कुंडली में किसी भी भाव के अंदर मंगल और शुक्र की युति बन रही है और मंगल और शुक्र दोनों बलवान हैं या दोनों कमज़ोर हैं या दोनों में से एक कमज़ोर है एक बलवान है, इस बारे में चर्चा करेंगे कि उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी भी स्त्री या पुरुष की कुंडली में मंगल और शुक्र एक साथ एक ही घर में एक ही भाव में मौजूद हो तो काम वासना की अधिकता बहुत ज्यादा होती है। इन दोनों ग्रहों की स्थिति यदि बहुत ही मजबूत है, बली अवस्था में ये दोनों ग्रह हैं, तो काम वासना अत्यधिक तीव्रता वाली होगी। आप खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। आपको सपने में भी काम वासना की तरफ आपका दिमाग चलेगा। आप रोड पे चलेंगे तो भी आप में काम वासना की प्रवृत्ति चल रही होगी। आप अपोजिट सेक्स को गंदी निगाह से देखेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मंगल अग्नि है, मंगल में तेज है। शरीर के रक्त में मंगल का प्रभाव ज्यादा है। वहीं शुक्र क्या है? सौंदर्य, प्रेम, वासना, काम, यौन इच्छा, इसका प्रतिनिधित्व करता है। जब इन दोनों ग्रहों का मिलन होता है, युति होती है, तो इन गुण धर्मों के अनुसार जो भी इनके गुण धर्म है, जो भी इनका नेचर है, उसके अनुसार व्यक्ति में काम वासना बढ़ती जाती है। कुंडली के अलग अलग भावों के अनुसार इनके फल में कम ज्यादा प्रभाव देखने को अवश्य मिलता है, लेकिन यकीन मानिए इनकी युति वाले लोगों में मूलतः यह देखने को मिलता है कि वे कामी प्रवृत्ति के होते हैं। जब जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हों और दोनों ग्रह सामान्य अवस्था में हो, ध्यान दीजिएगा, ऊपर पहले जो मैंने बताया वो बताया कि दोनों ग्रह बहुत बली हों, दोनों पावरफुल है, दोनों डिग्री से पावर है, दोनों षडबल में इनके पावरफुल हैं, तब ऐसा होगा। लेकिन अगर ये दोनों ग्रह सामान्य अवस्था में हो तो यौन इच्छाएं तो आपके माइंड में अवश्य आएंगी, अत्यंत प्रभावी होगी, लेकिन उसका इन इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आप इन इच्छाओं पर अपना नियंत्रण रख लेंगे, खुद को कंट्रोल में रख लेंगे। यानी आपका मन किसी को देख के विचलित है, काम वासना आपके मन में बन रही है, आपके मन में उसके लिए बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपका उसके साथ संपर्क हो जाए तो आप ऐसा बिहेव करेंगे जैसे आपसे शरीफ कोई नहीं है। यानी आप अपने अंदर की जो भावना है उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छी कंडीशन होती है कि आप अपने को कंट्रोल में रख लेंगे। अगर कंट्रोल में रखते हैं तो आप बुरे कर्म करने से बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप में काम वासना बहुत अत्यधिक है तो आप कभी ना कभी किसी ना किसी समय फंसेंगे जरूर। तो इससे बचने के लिए आपको शुक्र और मंगल दोनों के उपाय करने बहुत जरूरी हैं।
इसमें आपको कोई रत्न धारण नहीं करना, क्योंकि रत्न से तो और स्ट्रांग हो गए। इनके उपाय, दान दक्षिणा, मंदिर में दर्शन, ये सब आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो मंगल और शुक्र एक साथ बैठकर प्रबल अवस्था में हो, बलवान हो, तो काम वासना काफी बड़ी चढ़ी होती है, वासना नियंत्रित नहीं हो सकती है। और जब सामान्य अवस्था में हो तो आप में काम वासना जरूर रहेगी, लेकिन आप में नियंत्रण करने की शक्ति भी साथ में मौजूद रहेगी। इन दोनों ग्रहों में से अगर मंगल ज्यादा प्रभावी हो और शुक्र थोड़ा कमजोर, तो आप दुष्कर्मी बन सकते हैं, क्योंकि मंगल अतिचारी बना देता है। ये जैसे बलात्कार की घटना, रेप की घटना आप देखते हैं, तो इनकी कुंडली में आप देखेंगे तो मंगल शुक्र की युति जरूर होगी और मंगल शुक्र से बलवान होगा। तो यदि आपकी कुंडली में भी अगर ऐसा योग बन रहा है तो कृपया उसको नियंत्रित करने की चेष्टा करें, क्योंकि उसके बाद आप अंजाम देखते ही हैं कि जेल यात्रा, कोर्ट कचहरी करना पड़ता है, नाम खराब होता है, इज्जत खराब होती है, पैसा रुपया बर्बाद होता है। तो पहले से ही सतर्क रहें तो सब चीज बढ़िया होती है। क्योंकि कुंडली में योग बनते हैं, लेकिन आप वो कर्म ही नहीं करेंगे तो वो योग आपको क्यों बर्बाद करेंगे। बहुत विरल होता है, बहुत रेयर देखने को मिलता है कि ऐसे योग कुंडली में होते हैं कि आप ना भी चाहें तो भी आपको उस जगह लेके चले जाएगा। तो आप अपने पर संयम बनाकर रखें। तो मंगल अगर प्रभावी होगा, शुक्र कमजोर होगा, तो दुष्कर्मी बनकर अपनी यौन इच्छा को पूरी कर लेना आप चाहेंगे, चाहे उसके लिए आप किसी का बलात्कार भी क्यों ना कर दें। तो ऐसी स्थिति में केवल यौन भावना ही प्रबल होती हैं, प्रेम नहीं होता। आपको बस किसी के प्रति अट्रैक्शन होगा, तो इसीलिए होगा कि आप उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करें और उसको साइड कर दें। अगर वो तैयार नहीं है तो उसके साथ हिंसा कर दें। ये मंगल का प्रभावी होना शुक्र पर दर्शाता है। यदि दोनों ग्रहों में से शुक्र ज्यादा प्रभावी हो और मंगल कमजोर हो तो आप संतुलित होते हैं। ये अच्छा है। आप में कंट्रोल होता है, आप सधे हुए होते हैं, आप नियंत्रित यौन व्यवहार करते हैं। आपने किसी लड़की को प्रपोज किया, वो मान गई, तब आप उसके साथ शारीरिक संबंध करेंगे, उसके साथ हिंसा नहीं करेंगे। आप अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती फोर्स नहीं करेंगे। उनका अगर मन नहीं है उसके बाद भी आप प्यार से मनाएंगे, अगर नहीं मानी तो आप उसमें कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। तो आप में नियंत्रण की भावना काफी ज्यादा होती है। ये प्रेम को अधिक बल देता है, यौन संबंधों को कम। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी की इच्छाओं को समझते हुए यौन संबंध बनाता है। तो मंगल और शुक्र की युति अगर आपकी है भी तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें आपको ये देखना है कि शुक्र अगर आपका प्रभावी है, मजबूत है, आपकी कुंडली का लग्नेश है या कारक है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, अंश बल में मंगल से बली है, युवा अवस्था में है, तो ये आपके लिए काफी हद तक बहुत अच्छा है। ये आपको बुराई नहीं करने देगा। ये युति होते हुए भी आपका जीवन सुख में बीतेगा। हाँ, ये धारणा जरूर रहेगी अपनी वाइफ के साथ अलावा भी कि काश मेरी दूसरी औरत के साथ भी संबंध होते। ये धारणा आप नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी बीवी को धोखा नहीं देंगे इस कंडीशन में, ये गारंटी है। तो जिस की भी कुंडली में मंगल शुक्र दोनों संतुलित अवस्था में होते हैं, उसके अनेक विपरीत लिंगी मित्र होते हैं और वह सबके साथ सहवान व्यवहार करता है। तो संतुलित व्यवहार में ऊपर मैंने बताया कि कंट्रोल भी होता है, साथ में आपके विपरीत लिंगी मित्र अधिक होंगे। सेम लिंग के मित्र से विपरीत लिंगी मित्र अधिक होंगे और आप सबके साथ समान व्यवहार करेंगे, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। पुरुष की कुंडली में ये युति है तो उसके महिला मित्र अधिक होंगे और स्त्री की कुंडली में ये युति है तो उसके पुरुष मित्र अधिक होंगे। काम वासना मन में धारणा बनेगी, लेकिन आप कंट्रोल में रहेंगे और सबके साथ बराबर सहयोग करते हुए चलेंगे, जिससे आपका नाम बदनाम नहीं होगा,
आप बुरे चक्रों में नहीं फंसेंगे। बस मंगल का बली होना थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। अगर आपका मंगल बली है तो उसको शांत करने के उपाय कीजिए। मंगलवार को गुड़ का दान दीजिए, रोज हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, मंगलवार को लाल मसूर का दान कीजिए, लाल कपड़ों के दान कीजिए जिससे, और लाल कपड़ों का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। कोशिश कीजिए लाल कपड़ा कभी पहने ही ना, तो आपके लिए अच्छा होगा यदि मंगल बली है तो। बाकी भगवान की आराधना करना, आप अपने इष्ट देव की आराधना कीजिए। इष्ट देव की आराधना करने से काफ़ी लाभ मिलता है। तो आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके मैं प्रस्तुत हुआ था, जिसमें मंगल और शुक्र की युति के प्रभाव को बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।